टालमटोल क्या है और हम क्यों करते हैं? टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है किसी जरूरी काम को बार बार टालते रहना, चाहे हमें पता ही क्यों ना हो कि इससे नुकसान होगा। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, थोड़ा सोशल मीडिया देख लूं, फिर काम करूंगा, अभी मूड नहीं है। असल में टालमटोल कोई आलस्य नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है और आनंद की ओर भागता है। जब कोई काम कठिन या बोरिंग लगता है, हमारा दिमाग तुरंत डोपामिन पाने के लिए कुछ आसान मजेदार काम ढूंढ लेता है, जैसे फोन स्क्रॉल करना, चैट करना या टीवी देखना। अध्याय 1, टालमटोल का असली कारण। बहुत से लोग सोचते हैं कि टालमटोल इसलिए होता है क्योंकि वे डिसिप्लिन नहीं रख पाते, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट की समस्या है। जब भी हम किसी कठिन या अनिश्चित काम को देखते हैं, हमें डर, चिंता या असफलता का भय महसूस होता है। दिमाग कहता है यह मुश्किल है, अभी नहीं, और हम उसे टाल देते हैं। इसीलिए किताब कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन एक समय समस्या नहीं है, यह एक भावनात्मक समस्या है। यानी टालमटोल समय की नहीं, बल्कि भावना की समस्या है। उदाहरण, मान लीजिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। आप सोचते हैं इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा। यह सोच आपको चिंता में डाल देती है। दिमाग इस नकारात्मक भावना से बचने के लिए फेसबुक खोल लेता है ताकि थोड़ा अच्छा महसूस हो। बस यही टालमटोल का चक्र है। अध्याय 2, हमारे दिमाग की दो शक्तियां। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं। एक, इमीडिएट ब्रेन, तुरंत सुख पाने वाला दिमाग, यह अभी के आनंद की तलाश में रहता है। सोशल मीडिया, गेम्स, आराम, ये सब इसे पसंद आते हैं। 2, फ्यूचर ब्रेन, भविष्य की सोच रखने वाला दिमाग, यह लंबे समय के लाभ की सोचता है। यह हमें लक्ष्य की दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब इमीडिएट ब्रेन हावी होता है, हम टाल मटोल करते हैं। जब फ्यूचर ब्रेन मजबूत होता है, हम मेहनत और अनुशासन में रहते हैं। इसलिए लक्ष्य है इमीडिएट ब्रेन को काबू में रखकर फ्यूचर ब्रेन को सक्रिय करना। अध्याय 3, टाल मटोल का चक्र, द प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। लेखक इस चक्र को विनाश का चक्र कहते हैं। 1, कोई कठिन या बोरिंग काम दिखा। 2, नकारात्मक भावना, डर, थकान, चिंता आई। 3, दिमाग ने कहा अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। 4, अस्थायी राहत मिली। 5, लेकिन बाद में अपराधबोध और तनाव बढ़ गया। 6, फिर वही भावना वापस आती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है जब तक आप इसे तोड़ना नहीं सीखते। अध्याय 4, टालमटोल रोकने के 5 प्रभावी उपाय। 1, 5 मिनट का नियम। जब भी किसी बड़े काम से डर लगे, बस अपने आप से कहें मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, क्योंकि दिमाग शुरू करने से डरता है, करने से नहीं। एक बार शुरू कर देने के बाद दिमाग धीरे धीरे उसमें रच बस जाता है। 5 मिनट में आप जो शुरू करेंगे वह अक्सर 30 मिनट तक चल जाता है। डू टाइनी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें। बड़ी चीजें अचानक नहीं होती। अगर आप रोज 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में 17 गुना बेहतर बन जाते हैं। उदाहरण, एकदम 50 पेज पढ़ने की जगह 2 पेज रोज पढ़िए। 1 घंटे एक्सरसाइज की जगह 5 मिनट कीजिए। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा काम करती है। 3, पर्यावरण डिजाइन। आपका माहौल आपके व्यवहार को आकार देता है। अगर आप हर बार फोन देखकर भटक जाते हैं तो काम करते समय फोन को दूर रखिए। उदाहरण, स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखें। काम करते समय सोशल मीडिया लॉग आउट करें। काम के लिए एक फोकस टाइम तय करें, जैसे 9 से 11 बजे तक सिर्फ काम। ये छोटे बदलाव टालमटोल को बहुत कम कर देते हैं। 4, रिवॉर्ड सिस्टम, इनाम प्रणाली। हमारा दिमाग मेहनत नहीं, रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए खुद को हर काम पूरा करने पर इनाम दें। उदाहरण, 1 घंटा काम पूरा, 10 मिनट का ब्रेक, एक टास्क खत्म। अपनी पसंद का गाना सुनिए, 1 हफ्ता पूरा मूवी देखिए। इससे दिमाग मेहनत को भी खुशहाल अनुभव से जोड़ने लगता है। 5, जवाबदेही साथी। अगर कोई आपके काम की रिपोर्ट देखता है तो टालमटोल कम होता है। अपने दोस्त, भाई या किसी ग्रुप को बताइए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और कब तक पूरा करेंगे। यह जवाबदेही आपको लगातार ट्रैक पर रखेगी।
अध्याय 5 आत्मसंवाद सेल्फ टॉक की ताकत। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति अपने दिमाग से नकारात्मक बातें करता है। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे फोकस नहीं रहता, मैं आलसी। किताब कहती है आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग से बार बार कहते हैं। इसलिए अपने सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाइए। मैं शुरू कर सकता हूँ, हर दिन थोड़ा सुधार ही पर्याप्त है, मेरी प्रगति मेरे डर से बड़ी है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को हकीकत बना देगा। अध्याय 6 डर और असफलता से निपटना। टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण डर है। असफल होने का डर, परफेक्शन न आने का डर, दूसरों के विचारों का डर। लेखक कहते हैं आपको डर खत्म नहीं करना है, बस उसके साथ काम करना सीखना है। हर बार जब आप डर के बावजूद काम शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही करेज मसल है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। अध्याय 7 प्राथमिकता तय करना प्रायोरिटाइजेशन। कई बार हम टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या जरूरी है। इसलिए लेखक आइजनहावर मैट्रिक्स का सुझाव देते हैं। काम का प्रकार, महत्व, तात्कालिकता क्या करें, महत्वपूर्ण प्लस तात्कालिक तुरंत करें, महत्वपूर्ण प्लस गैर तात्कालिक योजना बनाएं, गैर महत्वपूर्ण प्लस तात्कालिक किसी और को सौंपें, गैर महत्वपूर्ण प्लस गैर तात्कालिक हटा दें। जब आप स्पष्ट जानते हैं कि क्या जरूरी है तो दिमाग भटकता नहीं। अध्याय 8 फ्लो स्टेट कैसे पाएं। फ्लो एक ऐसी अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता। इस अवस्था में टाल मटोल नाम की चीज खत्म हो जाती है। फ्लो पाने के लिए 1 काम को थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनाइए लेकिन असंभव नहीं। 2 बीच बीच में छोटे लक्ष्य रखिए। 3 काम के दौरान पूरी तरह नोटिफिकेशन बंद करें। 4 हर घंटे 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। फ्लो आपकी उत्पादकता को 5 गुना तक बढ़ा देता है। अध्याय 9 डिजिटल टाल मटोल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल और नोटिफिकेशन है। हर बार जब फोन पिंग करता है दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और आप काम से कट जाते हैं। समाधान फोकस मोड या फॉरेस्ट ऐप का उपयोग करें। सोशल मीडिया के टाइम लिमिट सेट करें। सुबह और सोने से पहले फोन न छुएं। याद रखिए आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अध्याय 10 अनुशासन डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन अस्थायी होता है, कभी मूड अच्छा होगा कभी नहीं, लेकिन अनुशासन स्थायी है। हर सफल व्यक्ति ने एक रूटीन बनाया है, चाहे मूड हो या ना हो वह काम करता है। यही आदत टाल मटोल को खत्म करती है। याद रखिए मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है पर अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अध्याय 11 फ्यूचर सेल्फ का विजन बनाइए। अपने आप से पूछिए अगर मैं आज टाल मटोल छोड़ दूं तो 1 साल बाद मैं कैसा व्यक्ति बन जाऊंगा। उस छवि को हर दिन अपने मन में देखिए। जितना आप अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ेंगे उतना ही आपका प्रेजेंट सेल्फ काम करेगा। अध्याय 12 संतुलन और आत्म देखभाल। कभी कभी टाल मटोल इसलिए भी होती है क्योंकि शरीर या दिमाग थका होता है। नींद की कमी, गलत खानपान और तनाव आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लें, हेल्दी खाना खाएं, रोज थोड़ा चलें या एक्सरसाइज करें। ध्यान मेडिटेशन से दिमाग को शांत रखें, तभी आप स्थायी रूप से उत्पादक बन सकते हैं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन हमें यह सिखाती है कि टाल मटोल कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आदत और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसे सही तकनीकों से बदला जा सकता है। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, 5 मिनट का नियम अपनाइए, माहौल सही बनाइए, खुद को इनाम दीजिए, अनुशासन और आत्मसंवाद सुधारिए, तो धीरे धीरे आप उस व्यक्ति में बदल जाएंगे जो सोचता नहीं बस करता है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, बस पहला कदम उठाइए। कदम बढ़ेगा, रास्ता खुद बन